कक्षा 5वीं का लेसन 2 पढ़ेंगे। कौन सा? लेसन 2। लेसन 2 है फेस द प्रॉब्लम। फेस द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यानी होता है समस्या। प्रॉब्लम यानी क्या होता है? समस्या। और फेस यानी उसका सामना करना। फेस यानी तो प्रॉब्लम का यानी समस्या का सामना करना, ये पार्ट है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास दिया है, देखो, हैव यू यूर बीन इन अ सिचुएशन विच फ्राइटेड यू। ठीक है कि नहीं? है ना? यानी कभी हमको अगर किसी समस्या आ जाए तो हमें क्या करना है? उसका डटकर सामना करना है। क्या करना है? डटकर सामना करना है। फिर है व्हाट डिड यू डू टू गेट आउट ऑफ इट। देखो उसमें मतलब क्या है? व्हाट डिड यू डू टू गो, है ना, डू टू गेट आउट ऑफ इट। मतलब आपके पीछे अगर कोई समस्या आई तो आपको उस समस्या का डटकर सामना किस प्रकार करेंगे, इसका मतलब क्या होगा? किस प्रकार करेंगे। ये जो चित्र दिख रहा है इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको? यहाँ एक मंदिर है, हाँ, एक नदी है, गंगा मान लो, है ना, और वहाँ देखो नाव भी चल रही है। पेड़ पर क्या है? बंदर, मंकीज, है ना। और देखो एक क्या है? बालक है ना, एक बालक है, उसी बालक का नाम नरेंद्र है। आगे हम पढ़ेंगे पाठ में तो समझ में आएगा। आगे चलते हैं, देखो फिर है इट वाज, हाँ, इट वाज अ हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारा। बनारा नहीं, बनारस। क्या है? बनारस। बेनारस नहीं, स्पेलिंग वैसी बनती है बनारस की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ईट, हमने ईट के बारे में पहले बताए थे, वह, और वो भी काय के लिए? उभयलिंग के लिए, है ना। वाज हॉट। हॉट यानी क्या होता है? गर्म। हॉट यानी गर्म। हुमिड, हुमिड का मतलब होता है हल्का गर्म, हल्का ठंडा, नमी युक्त। यानी बरसात का समय था और बरसात के समय में हल्की गर्मी भी लगती है और हल्की ठंडी भी लगती है। तो आफ्टरनून यानी होता है दोपहर का समय, दोपहर का। इन बनारस यानी बनारस में हल्की ठंडी और गर्मी का, नमी का मौसम दोपहर में था। वाज यानी क्या है? अस नरेंद्र वॉक्ड अलोंग द घाट्स ऑफ द गंगा। गंगा मीनिंग समझ में आई? तो गंगा घाट के पास, गंगा नदी के घाट के पास, देयर वेयर वेरी फ्यू पीपल। पीपल यानी होता है लोग। पीपल यानी क्या होता है? लोग। वेरी यानी बहुत सारे, है ना। और देयर यानी वहाँ। देयर यानी वहाँ, यानी नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे बहुत से, है ना, वेरी फ्यू पीपल अराउंड। देयर वेयर वेरी फ्यू पीपल अराउंड मतलब वहाँ आसपास कुछ ही लोग थे। वहाँ आसपास कुछ ही लोग थे। बट यानी होता है परंतु। बट यानी क्या होता है? परंतु। बट देयर वाज अ लार्ज नंबर ऑफ मंकीज ऑन द ट्रीज। हाँ, अब वहाँ तक देखो, पहले उसका अर्थ देखते हैं। देयर वाज अ लार्ज नंबर। देयर यानी वहाँ, वाज यानी था, है ना। लार्ज नंबर यानी बहुत बड़ी संख्या में। लार्ज यानी बड़ी, बहुत बड़ा, ऐसा।
और नंबर्स यानी संख्या। तो बहुत बड़ी संख्या में ऑफ मंकीज, देखो मंकी पढ़े थे हमने, अब मंकीज हो गया, यानी मंकी यानी अकेला मंकी और उसमें यस लग गया तो मंकीज यानी बहुत सारे बंदर, है ना। ऑन द ट्री, ऑन द ट्री का मतलब होता है पेड़ पर, ट्री से यानी पेड़ पर, पेड़ों पर। देखो ट्री नहीं है, अब यहाँ ट्रीस है तो वहाँ पर एक पेड़ तो नहीं होगा, बहुत सारे पेड़ होंगे, तो बहुत सारे पेड़ों पर। एंड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड यानी होता है मैदान, नीचे मैदान भी होता है कि नहीं, नदी वदी के सामने, मंदिर के सामने, स्कूल के सामने मैदान होता है। हाँ, तो उन मैदान में और पेड़ों पर बहुत सारी संख्या में क्या थे, पेड़ों पर और मैदान में बहुत संख्या में बंदर थे। वो क्या कर रहे थे, देखो वहाँ बैठे थोड़ी थे, वो क्या कर रहे थे, देखो जंपिंग, क्या कर रहे थे, कूद रहे थे। जंपिंग मतलब कूदना, बताए थे ना, हर चीज़ की मीनिंग तुम तो ध्यान नहीं रखते। हाँ, चैटरिंग, चैटरिंग मतलब पता है कैसे करते, चूहे कैसे करते, बताओ बंदर कैसे करते, बंदर कैसे करते, दांत दिखाते ना, दिखाते, चैटरिंग कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, चैटरिंग करते हुए। और क्या कर रहे हैं, रनिंग, रनिंग मतलब दौड़ रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे। अच्छा, दूसरी खासियत और बंदरों की क्या होती है, लैपिंग करते हैं। लैपिंग मतलब क्या करते हैं, लैपिंग मतलब कूदना। बंदर खासकर कूदते, एक दूसरे पर भी कूदते, बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदते, एक छत से दूसरी छत पर भी चढ़ जाते कूदते हुए, है कि नहीं। तो बंदर क्या कर रहे थे वहाँ पर, जंपिंग, कूद रहे थे। चैटरिंग मतलब दांत किट रहे थे। रनिंग दौड़ रहे थे। लैपिंग उछल कूद कर रहे थे, लैपिंग उछल कूद कर रहे थे। कहानी जो है बहुत मज़ेदार है, अच्छे से पढ़ोगे समझ में आएगा, समझ में आ जाएगा तो प्रश्न उत्तर इसके बना सकते हो। अब आगे देखो, द मंकीज ऑन द घाट्स हैड, फिर क्या है, डेवलप्ड अ स्ट्रेंज हैबिट ओवर द ईयर। यहाँ पर जो बंदर हुआ करते थे उन्होंने अपनी कुछ आदत, हैबिट यानी क्या होता है, आदत, अपनी आदत को मजबूत, स्ट्रेंज मजबूत या अजीब सी, स्ट्रेंज यानी एक मजबूत भी होता है और एक तरीके से अजीब सी हरकतें, अजीब सी आदतें, बंदरों ने कुछ सालों से अपनी कुछ अजीब सी हरकतें डेवलप्ड यानी होता है विकसित कर लिया था, है ना। कुछ सालों से अपनी अजीब सी हरकतें, अजीब सी आदतें विकसित कर लिया था। फिर उसके बाद है दे, फिर